जरा सोचिए, इतिहास के वो पन्ने जो कभी मिटते नहीं, जो कागज पर नहीं बल्कि धातु पर लिखे गए हैं। ये वो सबूत हैं जिन पर वक्त की धूल भी नहीं जमती। आज हम भारत के इसी अमर इतिहास की कहानी को समझेंगे, ताम्रपत्रों के जरिए। देखिए, इतिहास को जानने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? सबूतों का ना मिलना। हजारों सालों से हमारे यहाँ लिखने की परंपरा तो रही है, लेकिन ज्यादातर चीजें लिखी गई पत्तों पर, कागज पर, जो वक्त के साथ खत्म हो गईं। कल्पना कीजिए, एक तरफ हैं कागज और ताड़ के पत्ते जिन्हें नमी, कीड़े और आग पल भर में खाक कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है तांबा। हमारे प्राचीन शासकों ने इस फर्क को बहुत पहले समझ लिया था और अपने सबसे जरूरी फरमानों को हमेशा के लिए महफूज रखने का एक कमाल का तरीका निकाला। तो सवाल ये है कि आखिर तांबे में ऐसा क्या था? ये सिर्फ एक धातु नहीं थी। नहीं, ये भविष्य के लिए भेजा गया एक संदेश था, एक ऐसा सुराग जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। आइए जानते हैं कि इसे ही क्यों चुना गया। वजहें बहुत साफ थीं। तांबा कमाल का टिकाऊ होता है। इसे न पानी गला सकता है, न आग जला सकती है, और न ही कीड़े मकोड़े इसे खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर स्याही से नहीं बल्कि खुदाई करके लिखा जाता था। मतलब राजा का कहा हर एक शब्द सदियों के लिए अमर हो गया। अब ये ताम्रपत्र कोई एक अकेली प्लेट नहीं होती थी। नहीं, असल में ये कई पट्टियों का एक पूरा सेट होता था, जिन्हें एक साथ जोड़कर एक पूरा दस्तावेज तैयार किया जाता था, बिल्कुल एक किताब की तरह। तो फिर इन पन्नों यानी इन पट्टियों को एक साथ कैसे रखते थे? बहुत ही आसान और असरदार तरीके से। हर प्लेट में एक छेद किया जाता था और उन छेदों से तांबे की ही एक रिंग यानी एक छल्ला पिरो दिया जाता था। और इस दस्तावेज को 100% असली साबित करने के लिए उस छल्ले पर लगाई जाती थी एक शाही मुहर। इस राजचिन्ह पर अक्सर उस राजघराने का निशान होता था, जो इस बात की गारंटी थी कि ये फरमान सीधे राजा की तरफ से आया है। खैर, ये तो हुई इनकी बनावट की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर इन पर लिखा क्या जाता था? ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसे हमेशा के लिए अमर बना देना इतना जरूरी था? इन पर लगभग हर तरह के सरकारी आदेश होते थे। किसी को जमीन दान में देने का आदेश हो, व्यापार करने के अधिकार देने हो, या फिर टैक्स माफी का ऐलान। यही नहीं, राजाओं की पूरी वंशावली, उनका इतिहास, और तो और हर आदेश की सही तारीख, जगह और गवाहों के नाम तक सब कुछ दर्ज होता था। ये एक मुकम्मल कानूनी दस्तावेज था। और इस बात को कितने गंभीरता से लिया जाता था, इसका अंदाजा आपको अक्सर इन ताम्रपत्रों के आखिर में लिखी इस एक लाइन से हो जाएगा, जो इसे बदलेगा वो पाप का भागी होगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक तरह का श्राप था, ताकि कोई भी राजा के हुक्म को बदलने की हिम्मत ना कर सके। तो जब हम इन सभी सुरागों को, इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो प्राचीन भारत की एक बहुत ही साफ और सच्ची तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये ताम्रपत्र सिर्फ कुछ आदेश नहीं है, ये हमारे इतिहास के सबसे ठोस सबूत हैं। आज हम गुप्त, पल्लव, चालुक्य और चोल जैसे महान साम्राज्यों के बारे में जो कुछ भी इतने भरोसे से जानते हैं, वो इन्हीं ताम्रपत्रों की बदौलत है। इनके बिना शायद इन साम्राज्यों का ज्यादातर इतिहास सिर्फ कहानियों में ही सिमट कर रह जाता। चलिए, इसे और आसानी से समझते हैं। जब किसी प्लेट पर राजा का नाम और उसके शासन का समय मिलता है, तो इतिहासकारों को उस पूरे राज्य की एक टाइमलाइन मिल जाती है। जब उस वक्त के प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो हम समझ पाते हैं कि सरकार कैसे काम करती थी। मतलब एक छोटी सी जानकारी से इतिहास का एक बड़ा पन्ना खुल जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। एक ताम्रपत्र बताता है कि कैसे एक राजा ने एक ब्राह्मण परिवार को एक पूरा का पूरा गांव दान में दे दिया, और ये दान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनकी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए था। सोचिए, उस गांव की सीमाएं क्या हैं, गवाह कौन कौन थे, ये सब कुछ उस पर लिखा था। इससे पता चलता है कि जमीन के अधिकारों का कितना व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी ये ताम्रपत्र जमीन के नीचे से मिल रहे हैं, और हमारे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट किसी जासूस की तरह इनके राज खोलने में लगे हैं। पर वो ये करते कैसे हैं? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक्सपर्ट उस पर लिखी पुरानी लिपि को पहचानते हैं, जैसे ब्राह्मी या ग्रंथ। फिर उसमें दी गई जानकारी से तारीख का पता लगाते हैं। इसके बाद शाही मोहर और लिखने के स्टाइल से साम्राज्य की पहचान होती है, और आखिर में पूरे दस्तावेज को पढ़कर उस जमाने के शासन को समझा जाता है। और अब तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी खूब मदद कर रही है। कभी कभी हजारों सालों में अक्षर इतने धुंधले पड़ जाते हैं कि उन्हें पढ़ना नामुमकिन हो जाता है।
ऐसे में 3D इमेजिंग जैसी तकनीकें उन छिपे हुए अक्षरों को भी सामने ले आती हैं जो हमारी आंखों को दिखाई तक नहीं देते। तो ये ताम्रपत्र, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने अपना इतिहास, अपने कानून, अपनी संस्कृति किसी कागज पर नहीं बल्कि एक अमर धातु पर लिख दिए। ये भारत की वो आत्मा है जो आज भी हमसे बात कर रही है। और सवाल ये है कि न जाने अभी ऐसे कितने राज जमीन के नीचे दबे अपने खोजे जाने का इंतजार